बच्चों, हम लोग का जो चैप्टर है इसमें डिस्कशन चल रहा है डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को कैसे, उसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, और हम लोग डिटर्मिनेंट से कोई भी जो साड़ी के उसकी उपसाड़ी कैसे निकालेंगे, उसका कोफैक्टर क्या होता है, पिछले वीडियोज़ में देख लिया है। आज हम देखेंगे किसी भी आव्यूह का, कोई दिया गया आव्यूह है तो उसका हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सहखंडज कैसे निकालेंगे, इसका प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, इस पर हमारी चर्चा होनी है। तो अब हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए या किसी भी आव्यूह का सहखंडज निकालना। सहखंड का मतलब कोफैक्टर, सहखंडज का मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये पहले होता क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जो हम मैट्रिक्स अगर हमें कोई दिया हुआ है ए इक्वल टू कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए आई जे है, तो इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा कि जो मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ए से हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स के लिए, उसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद इसका जो मैट्रिक्स बनी है उसका परिवर्त ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से जो नया आव्यूह बनता है उस आव्यूह का हम परिवर्त निकाल लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। अगर कोई हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ये है A11 A12, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स वर्ग भी होता है A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कोई आपके पास आव्यूह है। तो इस आव्यूह का हम पहले आव्यूह बनाएंगे, सब मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये आप इससे हम कोफैक्टर बनाते हैं, तो सहखंडज इसका निकालेंगे। A11 का सहखंडज क्या होगा, तो कोफैक्टर्स निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ A11। तो A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, अगर हम निकालते हैं तो निकालना जानते ही हैं, तो अगर A11 है और A12 का कोफैक्टर A12 से दिखाते हैं, इस तरह से सबका कोफैक्टर निकाल लेंगे। और कोफैक्टर निकालने के बाद ये जो हमारा है नई मैट्रिक्स, इससे हम बनाएंगे कोफैक्टर से, तो ये A11 A12 A13 A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हमने बताया था कि कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, उसी तरह से यहाँ मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का भी हम कोफैक्टर निकालेंगे। A11 का जब निकालते हैं तो ये खत्म, इसका मल्टीपल करके सॉल्व करते हैं तो वो A11 मिलता है। तो ये इसका हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं, जो हमें नई मैट्रिक्स मिली है इसका हम ट्रांसपोज कर दें, परिवर्त कर दें, तो परिवर्त में क्या होता है कि पंक्ति जो है कॉलम में चेंज हो जाती है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो यही जो हमारा है इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट इसका मतलब है कि दी गई जो आव्यूह दिया गया है उसके कोफैक्टर से हम नया आव्यूह बनाएंगे, उस नए आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, जो ट्रांसपोज आएगा वही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया है, इसका हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो इसमें हम पहले सभी का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, सहखंड, हिंदी में इसको बोलते हैं सहखंड या कोफैक्टर। तो कोफैक्टर A11 ये कैसे निकालते हैं, पहला एलिमेंट -1 की पावर 1 + 1
1 1, तो ये आपका हुआ 3 5 0 4, ये और ये खत्म, और ये मिल जाएगा आपको प्लस और 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। दूसरा a12 माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2, a12 ये वाला एलिमेंट, ये और ये खत्म, 1 2 ये और ये खत्म, तो बचेगा आपके पास 2 5 माइनस 2 1, ये माइनस वाला एलिमेंट है 1 2, तो ये खत्म कर देंगे ये, तो 2 5 माइनस 2 1, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 10, तो माइनस 12। a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, a13 ये वाला एलिमेंट है, तो ये खत्म 2 3 माइनस 2 0, तो इस तरह से ये हमें मिलेगा इसका प्लस, और ये 0 माइनस माइनस प्लस 6, इट्स में 6। a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, a21 ये एलिमेंट है, तो ये और ये छोड़ देंगे, माइनस 1 2 0 1, और ये मिल जाएगा माइनस 1 माइनस 0, और ये प्लस 1। a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, a22 ये एलिमेंट है, ये और ये खत्म, तो ये मिलेगा आपको 1 2 माइनस 2 1, a22 ये खत्म 1 2 माइनस 2 1, तो ये प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, और a इसको निकाल लेते हैं, a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, तो ये एलिमेंट ये और ये खत्म 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0, ये माइनस 0 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 2 और ये प्लस 2। अब अगला a31 ये वाला एलिमेंट, तीसरा जो पहला कॉलम ये खत्म, तो ये आपके पास माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, और ये होगा आपका माइनस 1 2 3 5, और ये प्लस माइनस 5 माइनस 6, तो माइनस 11। a32 माइनस 1 के पावर 3 प्लस 2, ये एलिमेंट छोड़ देंगे, 1 2 2 5 1 2 2 5, और ये हमें मिल जाएगा माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। अगला है a33 एलिमेंट माइनस 1 के पावर 3 प्लस 3, a33 ये और ये खत्म, तो 1 माइनस 1 2 3, a33 एलिमेंट 1 माइनस 1 2 3, ये प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 5। इससे हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे, वो नई मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये बनता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा क्या, a11 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 12 6, और ये मिलेगा आपको 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1, और अब इसका b का ट्रांसपोज निकालेंगे। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा, कॉलम में कर देंगे, तो 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1, तो ये जो नई मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज निकलता है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये है एडजॉइंट ऑफ ए का सखंडज। तो इस तरह से हम सखंडज, किसी भी दी गई आव्यूह का सखंडज ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद
खंडज के बाद हम लोग देखेंगे किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। तो आव्यूह का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले इस पे डिस्कशन हुआ था, इसकी प्रॉपर्टीज जब हम मैट्रिक्स की पढ़ रहे थे कि कोई भी आव्यूह इनवर्टेबल कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो वो कहेंगे हम इनवर्टेबल। या फिर हम कोई भी दी गई आव्यूह है, अगर ये आव्यूह हमको कोई भी दिया हुआ है ए आई जे, तो ये व्युत्क्रमणी कब होगा, व्युत्क्रम में पढ़ना है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दी गई आव्यूह को अगर हमको इसका इनवर्स निकालना है तो पहले हम देख लेंगे कि अगर ये आपका इनवर्स तभी कहलाएगा जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका दी गई आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि ये क्या है, हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। किसी भी आव्यूह का इनवर्स निकालने से पहले उसका डिटर्मिनेंट करके हम चेक कर लेंगे, तब हम कहेंगे कि इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं और ये नॉन सिंगुलर है या व्युत्क्रमणी है, ये आव्यूह व्युत्क्रमणी है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणी है कि अव्युत्क्रमणी, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाएगा तो ये अव्युत्क्रमणी हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हम कहेंगे कि आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणी है। तो हमें व्युत्क्रम की बात करनी है कि कोई आव्यूह व्युत्क्रमणी कब होगा, तो हम पहले चेक कर लेंगे। तो कोई एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, और इसका व्युत्क्रम इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है किसी भी आव्यूह का इनवर्स निकालने के लिए कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये करेंगे तब हमको इनवर्स उस फंक्शन का मिलेगा। इसके पहले आव्यूह में हम लोग प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा किसी भी आव्यूह का इनवर्स निकालना सीख लिए हैं। इसमें हम जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके कैसे हम इनवर्स निकालेंगे उसमें हम ज्ञात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्वेश्चन हम लोग का था पुराना वाला ही क्वेश्चन, ए आव्यूह दिया हुआ था, आव्यूह ए इक्वल टू दिया है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये था। इससे हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाले थे अभी, तो इसका जो है एडजॉइंट ऑफ ए अभी ज्ञात था, वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं पहला वाला। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने निकाला, तो ये हमें मिला 3 1 -11 और -12 5 -1 6 2 5, ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए इसका हम लोगों ने अभी निकाला था। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, ये मालूम है ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको प्राप्त हो जाएगा 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ गया है तो हम इसको आसानी से इनवर्स को निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, तो इसका विस्तार करते हैं। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करें। अभी आव्यूह जो है साड़ी बन गया है, तब हम इसका विस्तार कर सकते हैं। और इसका हम विस्तार करेंगे तो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, पहले रो के सापेक्ष, तो ये 1 और ये एलिमेंट ये खत्म, तो ये मिलेगा आपको 3 -0 +1 और ये खत्म 2 + 10 2 + 10 और तीसरा +2, तो ये खत्म 0 + 6 0 + 6, तो ये मिल जाएगा 3 + 12 + 12 27। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, और एडजॉइंट ऑफ ए भी हम इसके पहले ही क्वेश्चन में निकालना सीख लिए थे, उसी क्वेश्चन को लेके हम इनवर्स निकालना है। तो इस आव्यूह का इनवर्स
जो होगा आपका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा अभी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, इसको हम लिख लें तो ये 1/27 और एडजॉइंट ऑफ ए निकला है 3, 1 -11 -12 5 -1 6 2। तो इस तरह से हम किसी भी दी गई आव्यूह का जो है इस विधि से इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके निकाल सकते हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, थ्योरम है कि अगर कोई भी ए जो है एक आव्यूह या क्रम का एक वर्ग आव्यूह है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और या तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए में ए से प्रोडक्ट करने पर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए प्राप्त होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम मान लेते हैं, अगर हमें प्रूफ दिखाना है तो हम लोग मान लेते हैं, माना एन वर्ग का आव्यूह या माना कोई एक वर्ग आव्यूह माना कोई एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू, इस तरह से हम 3×3 का ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A3। ये जो है कोई आव्यूह है तो इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं अभी हम लोग देखें। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसके जितने भी कोफैक्टर हैं सबको निकालेंगे। A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 का कोफैक्टर A11 का सखंड कोफैक्टर आपका हो जाएगा -1 की पावर 1+1 और ये मिल जाएगा A22 A23 A32 और A33। इसी को हम लोग A11 का कोफैक्टर इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से A22 का निकालते हैं, A22 का कोफैक्टर सखंड आपका -1 की पावर 1। A12 का देख लेते हैं पहले, तो 1+2, तो ये और ये खत्म, A21 A23 A31 और A33 इस टाइप का है। इसको हम लिखने का तरीका है कि इसको लिख देते हैं A1। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ सभी का निकाल लेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की डिफिनेशन से हम क्या जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि ये जो हम नया कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर से नया आव्यूह निकालते हैं, उस आव्यूह का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका आव्यूह का हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A11, ऐसे में जाके ट्रांसपोज करने पर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। कहने का मतलब है कि जो आव्यूह दिया है उसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से नई साइड नया आव्यूह निकालेंगे, आव्यूह का हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि इसमें ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये इंटू डॉट मल्टीप्लाई करना है। 3×3 की दोनों मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रो
का कॉलम में करते हैं ना। इस रो को लेंगे तो जब A11 लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, A12 का इसमें होगा, A13 का इसमें होगा, सबको हम ऐड करेंगे। तो इसकी एक थ्योरम प्रॉपर्टीज होती है कि अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई एक अवयव है, एक एडजॉइंट ऑफ ए है, तो अगर ये समान इसके एलिमेंट और इसके समान कोफैक्टर, कोई भी अवयव के किसी अवयव का गुणन उसके कोफैक्टर के समान अवयव से होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए देता है। तो A11 का A11 से ही होगा, प्लस A12 का A12 से, प्लस A13 का A13 से। तो इसकी वैल्यू जब करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। इसमें यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि A11 डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, A11 प्लस A12 प्लस A13 और A13 का A13 के साथ। इसी तरह से 2 का भी लेंगे, 2 का भी करते हैं। तो ये थ्योरम है कि समान अगर एलिमेंट का समान को फैक्टर से गुणा करके ऐड करते हैं तो वो उसका अवयव की साड़ी के बराबर होता है। A22 A11 ये 22 और ये आपका हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग करेंगे A22, इस तरह से इसको निकालेंगे तो ये इसके बराबर निकल आएगा। तो ये पहले का हम लोग देखिए, दूसरे कॉलम को लेंगे, इस रो को लेंगे तो हम इस कॉलम को और इस कॉलम को लेंगे तो दूसरा जब A22 ले लेंगे तो आपका हो जाएगा A21 और वाला तो सब जीरो मिल जाएगा। जब विषम वाला रहेगा तो वो जीरो मिलेगा, जो सम वाला रहेगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा ना। जैसे कहने का मतलब कि अगर इसका हम लेते दूसरा रो लेंगे और इस कॉलम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा ए और एडजॉइंट ऑफ ए, इससे आपको जो नई साड़ी मिलेगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको थोड़ा छोटे में लिखा जाए, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का तात्पर्य है कि ये जब हमने क्या कहा कि किसी भी अवयव के किसी अवयव का उसी समान कोफैक्टर सखंड से गुणा करके उसको जोड़ने पर जो मिलता है वो सारणी क्रमवार होता है, और दूसरे एलिमेंट का दूसरे कोफैक्टर से गुणा करने पर इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है। तो पहले का हमने इसमें किया तो इसकी वैल्यू तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगी। फिर पहले रो का जब हम दूसरे में करेंगे तो ये A11 है और ये आपको तो ये मिल जाएगा A21 A11, जो दोनों विपरीत हैं। फिर A22 के साथ ये अलग है तो इसकी वैल्यू जो है 0, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख लिए कि A एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ये मिल गया। अवयव की प्रॉपर्टी से इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर निकाल सकते हैं। अवयव की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम लोगों ने 3x3 की मैट्रिक्स लिया है तो I3 को ये दे देगा ए एडजॉइंट ऑफ। तो इस तरह से हम ये प्रूफ कर लेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए हो, या फिर ए में जो है एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही बराबर हो। ये में विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें एक थ्योरम लगा है कि समान अवयवों का समान को फैक्टर से गुणा करने पर वो उसके साड़ी के बराबर दे देता है, लेकिन जो है अगर इसके एलिमेंट अलग हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी सहायता से इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर लेंगे।
तो इस प्रकार से इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ n का नाम होकर के हम 3x3 वर्ग का क्रम का जो है वर्ग आव्यूह लेकर के ये सिद्ध कर दिए कि आव्यूह का जो है एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करें या एडजॉइंट ऑफ ए का आव्यूह से गुणा करने पर वो डिटर्मिनेंट ए और in के बराबर देता है। इसमें ये एक चीज़ देखेंगे हम लोग कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें, यदि इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं जो अभी हम लोगों ने प्राप्त किया इस थ्योरम के माध्यम से, ये तो हमारा प्रूफ हो गया है। प्रूफ इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, कई साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अगर ये दिया हुआ है, ये हम लोगों ने भी प्रूफ किया कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अगर n वर्ग का आव्यूह है तो in आ जाएगा। अगर हमारे पास 3x3 का भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर के देखा या प्रूफ किया तो वो 3 मिला था। तो 3 के लिए हम I3 लिखे हुए थे, I3 ये आया और ये हमारा किसके बराबर था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हम लोगों ने जो ज्ञात किया है वो है आपका आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये है। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लें एडजॉइंट ऑफ ए और ए के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम साड़ी की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो साड़ी की प्रॉपर्टीज क्या करती है कि किसी भी रो या किसी कॉलम में अगर एलिमेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे एक निकलेगा, कितने निकलेंगे, पहले वाले कॉलम से या पहले वाले रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला, दूसरे वाले से भी एक मिलेगा 2 और तीसरे वाले से 3। तो ये 3 कॉमन निकल आएगा और यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स थी। तो इस तरह से हमने देखा ये in आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3। तो जब ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स थी तो डिटर्मिनेंट ए का क्यूब आया। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स 2x2 की अगर रहती तो ये हमारा स्क्वायर आ जाता, ये जो है हमारा स्क्वायर आ जाता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं तो इस तरह से ये बन गया कि अगर आपके पास ए एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब होता है। तो एक नोट भी आप ये कर लीजिएगा। दूसरा हम ये कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, जितने भी कोटि का आव्यूह होगा उसमें से हम 1 घटा देंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। और उसमें अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का ए से प्रोडक्ट किए हैं तो वो ए जिस वर्ग का आव्यूह है उसी वर्ग के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है आव्यूह के कोफैक्टर्स और आव्यूह का प्रतिलोम और उससे रिलेटेड जो है थ्योरम वगैरह को सीखा। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग किए। थैंक यू।